जब भी हम किसी चिकनी नई बनी सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो शायद ही कभी ये सोचते हैं कि उसे बनाने में असल में क्या कुछ लगा होगा। ये कहानी सिर्फ डामर और मशीनों की नहीं है। आज हम राजस्थान की एक सड़क परियोजना के जरिए इसकी पूरी छिपी हुई कहानी की परतें खोलेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है राजस्थान के चूरू जिले से। ये इलाका है चूरू तारानगर नौहर हाईवे का। अब पहली नज़र में तो ये किसी भी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसा ही लगता है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कागज़ पर ये योजना कैसी दिखती है, फिर हम इसकी असल मानवीय कीमत पर गौर करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाता है, और आखिर में देखेंगे कि ये पूरा चक्र कैसे चलता रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ा प्रोजेक्ट एक प्लान से शुरू होता है, एक साफ सुथरे ब्लूप्रिंट से। ये सड़क भी एक ऑफिशियल प्लान के साथ शुरू हुई, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग मिली थी। तो ये सिर्फ एक अकेली सड़क की बात नहीं है, ये राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम यानी आरशिप का हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी पहल है जिसका मकसद पूरे राज्य में लगभग 2000 किलोमीटर की सड़कों को सुधारना है, और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से $500 मिलियन की भारी भरकम मदद मिली है। तो मतलब हमारी कहानी एक बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा लेकिन अहम हिस्सा है। और ये छोटा सा हिस्सा भी असल में कितना बड़ा है। चूरू तारानगर नौहर हाईवे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई है लगभग 112 किलोमीटर। ये काफी लंबा फासला है। और ये देखिए, कागज पर विकास कुछ ऐसा दिखता है, एकदम साफ, तकनीकी और व्यवस्थित। ये जो डायग्राम है ये एक परफेक्ट 2 लेन हाईवे दिखा रहा है। सब कुछ कितना सीधा और आसान लगता है ना। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कागज पर बने साफ सुथरे नक्शों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। तो चलिए अब इस सड़क की मानवीय कीमत पर गौर करते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए जो सीधे पुनर्वास योजना से लिए गए हैं। कुल 267 परिवार प्रभावित हुए, यानी कि 830 लोग। इनमें से 13 परिवारों को तो अपना घर ही छोड़ना पड़ा और 93 परिवारों की रोजी रोटी पर असर पड़ा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की जिंदगियां हैं जो इस विकास से सीधे तौर पर प्रभावित हुई। और इस मानवीय विस्थापन की एक आर्थिक कीमत भी है। पुनर्वास की अनुमानित लागत है 212.9 मिलियन रुपए, यानी कि करीब 21 करोड़ 29 लाख रुपए। ये वो रकम है जो लोगों को उनके घरों और आजीविका के नुकसान के मुआवजे के तौर पर रखी गई है। लेकिन इन सब आंकड़ों और पैसों के बीच एक बहुत ही सीधा और दिल को छूने वाला सवाल गूंजता है। एक प्रदर्शनकारी ने पूछा था, हम कहाँ जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं के मानवीय पक्ष को सीधे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। और एक और सोचने वाली बात यह है कि विकास का असर सब पर एक जैसा नहीं पड़ता। जो 49 कमजोर परिवार प्रभावित हुए, उनमें से आधे से ज्यादा यानी 53% अनुसूचित जाति से थे, 35% गरीबी रेखा से नीचे थे। इससे साफ पता चलता है कि विकास का बोझ अक्सर समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों को ही उठाना पड़ता है। और जब भी कोई इतना बड़ा सार्वजनिक काम होता है तो राजनीति भला कैसे पीछे रह सकती है। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे ये सड़क राजनीतिक श्रेय लेने की लड़ाई का एक अखाड़ा बन गई। यहाँ पर दो अलग अलग दावे सामने आते हैं। एक तरफ हैं कांग्रेस सांसद राहुल कसवान, जो कहते हैं कि ये सड़क उनके लगातार प्रयासों का नतीजा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक हरलाल सहारण विपक्ष पर सवाल उठाते हुए अपनी पार्टी को इसका श्रेय देते हैं। ये विकास परियोजनाओं की एक आम कहानी बन चुकी है, जहाँ काम से ज्यादा श्रेय लेने की होड़ मच जाती है। तो एक तरफ तो ये राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी आम नागरिक को कोई असल में दिक्कत हो तो उसके लिए आधिकारिक रास्ता क्या है। तो इसके लिए एक ऑफिशियल प्रक्रिया है, एक मल्टी लेवल शिकायत निवारण सिस्टम। ये शुरू होता है PIU यानी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के लेवल से। अगर वहां बात नहीं बनती तो मामला जाता है PMU यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के पास, और अगर वहां भी समाधान न मिले तो आखिर में अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प होता है। ये राजनीतिक शोर शराबे के ठीक उलट एक तयशुदा ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में जब एक प्रोजेक्ट पर बहस और लड़ाई चल ही रही होती है, तब तक अगले प्रोजेक्ट की नींव रखी जा चुकी होती है। ये विकास का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। ये देखिए, एक बिल्कुल नया सरकारी टेंडर उसी चूरू शहर में एक नई रिंग रोड के लिए अगस्त 2024 में इसे पब्लिश किया गया है, और इसकी लागत है 42 लाख रुपए। इससे पता चलता है कि विकास का पहिया कभी नहीं रुकता। अब इस टेंडर में एक बहुत जरूरी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये किसी भी प्रोजेक्ट का आधार होती है, जिसमें उसकी पूरी प्लानिंग, उसका एनालिसिस, सब कुछ शामिल होता है। और यहीं पर सबसे अहम बात छिपी है। इस नए टेंडर के काम के विवरण में साफ साफ लिखा है DPR, जिसमें भूमि अधिग्रहण सहित सब कुछ शामिल है।
ये वही शब्द है, भूमि अधिग्रहण, जहां से हमारी ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, यानी विस्थापन और उसकी मानवीय कीमत। ये चक्र एक बार फिर से शुरू हो रहा है। तो अगली बार जब कोई एक चमचमाती नई सड़क देखे तो ये सवाल मन में जरूर आना चाहिए कि जब कोई सड़क नक्शे पर बनती है तो उसकी लागत, उससे जुड़े संघर्ष और पूरे समुदाय की न जाने कितनी ही कहानियां उस चिकने फर्श के नीचे हमेशा के लिए छिप जाती हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें विकास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है।